हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रिक्वेस्टेड रीडिंग है ब्लैक मैजिक को कैसे दूर करें। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो यहाँ ब्लैक मैजिक को कैसे दूर करना है इसको लेकर मैं सारे ही सॉल्यूशन बताऊँगी, एडवाइस दूँगी। उसके हिसाब से आप चलोगे तो ये ब्लैक मैजिक कहीं हद तक दूर हो सकता है। ओके, तो यहाँ ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन बताइए ब्लैक मैजिक को कैसे दूर करें। एक्सपेंशन, डेस्टिनी, विक्टिम, मिस्टिज्म, confusion, impatience, faith, prayer, guilt, सर्विस। ओके, तो यहाँ बॉटम टू टेक पार्शलिटी। ओके, तो यहाँ जो साइन आया है वो है एरीज, लीव, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 10% ही है। ओके, यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रेटिंग देखनी है। यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपको लगता है कि आप एक विक्टिम हो, बार बार आपके ऊपर ही परेशानी और प्रॉब्लम घेर रही है, आपके जीवन में ही दुख लिखे है, आपके जीवन में ही सब कुछ खराब हो रहा है। दूसरों के जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। दूसरों के जीवन तो कितने खुश है, कितने ज़्यादा वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उनके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम और परेशानी आ ही नहीं रही है। और मेरे जीवन में ही सारे ही दुख लिखे थे, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं अपनी किस्मत को ही हर तरीके से कोसता हूँ और मेरी किस्मत में ही सब कुछ ख़राब होना लिखा है। इस तरीके से आप खुद को लेकर मानते हो, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो। आपको लगता है कि बार बार ऐसे ही मेरे जीवन में इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहेगी और मेरे जीवन में ही सब कुछ खराब होता रहेगा, तो फिर मैं कैसे बाहर निकलूँगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। और मुझे सच में मेरी इंट्यूशन पावर इस तरीके से कहती है कि कोई तो इंसान है जो मेरे जीवन को ख़राब कर रहा है, लेकिन उसको मैं अभी भी नहीं पहचान पाया हूँ कि वो कौन है। इस तरीके की भी सोच है। कुछ तो बात है जो मेरे घर परिवार को लेकर मैं नहीं जान पाया हूँ, या कुछ तो बात है जो आसपास की एनर्जी में कुछ तो है जो अभी भी मैं उसका सॉल्यूशन नहीं ला पाया हूँ। इस तरीके की आपकी सोच है। आप अपने आप को लेकर ये भी मानते हो कि मेरे साथ ही हमेशा मुझे ही हक नहीं मिलता है, मेरी ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, मेरे ही बार बार मेरे इतने ज़्यादा भगवान को मानने, बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव इतना अच्छा है, मैं अपने भगवान को कितना ज़्यादा मानता हूँ, फिर भी मेरे भगवान भी मेरी तरफ नहीं देख रहे। कभी कभी आप भगवान को भी थोड़ा बहुत कहते हो, उनको भी दोष देते हो, वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके कर्मा के चलते ही आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें भगवान का किसी भी तरह कोई भी दोष नहीं होता है। तो यहाँ आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो, कमज़ोर महसूस करते हो, दुखी हो जाते हो, बार बार तबीयत ख़राब हो रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है और बार बार तबीयत ख़राब होने की वजह से पैसे सारे ही जा रहे हैं। इस वजह से मैंने कहा कि 10% ही एनर्जी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की। यहाँ आपके घर परिवार में पैसे ही नहीं बचते हैं, पैसे रहते ही नहीं हैं, कैसे भी करके कुछ भी खर्च में निकल जाते हैं, लेकिन पैसे घर में बचते ही नहीं हैं, रहते ही नहीं हैं।
इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई है। यहाँ मैं आपको अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि ब्लैक मैजिक को आप कैसे दूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए आया है कि आप पैसों के ज़रिए ब्लैक मैजिक को दूर कर सकते हो किसी भी तरह, वो आपको आना ही चाहिए। इस तरीके से आपको कहा जा रहा है। आपके लिए ये भी है कि आपको किस्मत को दोष देना बंद करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि इस ब्लैक मैजिक को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। बहुत सारे दुनिया में उपाय है, उस कौन से उपाय है वो मुझे ढूंढ निकालने हैं, क्या क्या करना होता है वो मुझे ढूंढना है, जिसके चलते भी आप किस्मत को दोष देना बंद कर दोगे। किस्मत का मतलब होता है मेहनत, और मेहनत आप करोगे ब्लैक मैजिक को दूर करने की। बहुत सारे दुनिया में उपाय है, वो उस उपाय को आपको ढूंढ निकालना है, इतना याद रखो। ये मैं आपको पर्सनली सामने से ये एडवाइस दे रही हूँ कि बहुत सारे उपाय होते हैं ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए, लेकिन इसके लिए पैर घिसने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उसको ढूंढ निकालना पड़ता है, तभी आप ब्लैक मैजिक को दूर कर सकते हो। आपके लिए एडवाइस ये भी है, मैं भी आपको कुछ सॉल्यूशन दूंगी बाद में, अभी पहले आप एडवाइस ही सुनिए। तो यहाँ ये है आपके लेकर, ये भी है कि आपका विश्वास, बिलीव बार बार डगमगाता है, ऐसा मत कीजिए। आप भगवान, आपके जीवन में इतनी ज़्यादा ख़राब परिस्थिति है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी चल रही है, फिर भी भगवान आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान को बार बार दोष देना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। भगवान को, इसमें भगवान का कोई भी दोष नहीं है, कर्मा के हिसाब से ही सबको सब कुछ मिलता है, इतना याद रखो। तो यहाँ आपको भगवान जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं, जिसको लेकर हमेशा भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करो। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ हो, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तभी तो मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन ख़त्म ज़रूर हो रही है, और इस ब्लैक मैजिक को भी मैं एक ना एक दिन ख़त्म करके ही रहूँगा। इस तरीके से आपको ठानना है, ज़िद पकड़नी है। आपके लिए ये भी है कि आपको जो फील होता है कि मेरे जीवन में कोई इंसान है या कोई एनर्जी है, उसको मैं कैसे ढूंढ निकालूं, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। यहाँ मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि आप अपने जीवन में जो भी हैप्पीनेस आ रही है, जो भी पॉजिटिविटी या छोटे छोटे भी काम हो रहे हैं, वो आपके अपने ही लोगों को बताना बंद कर दो। इतना जान लो, आपके जो भी काम होते हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो आप अपने ही लोगों को बताना बंद कर दोगे, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव इंसान है वो सतर्क हो जाएगा, और वो सामने से जानने की कोशिश करेगा आपसे कि क्या है आपके जीवन में, अभी क्या चल रहा है, ये पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके से भी वो सामने से पूछने आएगा। तो वही इंसान है जो आपके जीवन को ख़राब कर रहा है। यहाँ नॉर्मल वे में भी कोई इंसान पूछने आ सकता है, लेकिन ये जो नेगेटिव इंसान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ रहता है, बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन को वो जानता है, पहचानता है, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, उनको सभी डिटेल्स पता है। तो इसको बताना बंद कर दो, अपने जीवन के हर कार्य के बारे में उसको बताना बंद कर दोगे तो आपके काम भी बनने लग जाएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि नेगेटिव पर्सन कौन है और नेगेटिव एनर्जी कौन फैला रहा है, और नेगेटिव एनर्जी है तो उसको कैसे मुझे दूर करनी है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि नेगेटिव एनर्जी को आपको दूर करनी है, और थोड़ा बहुत ही ब्लैक मैजिक हुआ है तो इसके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि आपके घर परिवार के सारे ही सदस्यों की आपको नज़र उतारनी पड़ेगी, और नज़र उतारना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा सभी को पता है कि नज़र थोड़ी बहुत लगी हो तो वो कैसे उतारते हैं, तो वो नज़र उतार से ही आ जाएगा और ब्लैक मैजिक दूर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो फिर सुरक्षा कवच लेना पड़ेगा। आप सुरक्षा कवच लिया है या नहीं लिया है, आपने सुरक्षा कवच लिया है फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, फिर भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, और जिन्होंने सुरक्षा कवच बिल्कुल भी नहीं लिया है उन सभी के लिए एक ही सॉल्यूशन है, हनुमान चालीसा पढ़ना। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, इस तरीके से आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक
हनुमान चालीसा से ही नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से दूर हो सकती है, इतना मान लो। क्योंकि वो हनुमान चालीसा आपको पढ़नी पड़ेगी, सुबह और शाम पढ़नी है, हर रोज़ पढ़नी है, लेकिन किसी के सामने नहीं पढ़नी है, किसी का साया नहीं लगना चाहिए, इतना याद रखो। इतना करोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इससे ही आपकी ब्लैक मैजिक धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। कैसे दूर होगा, इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको बहुत सारे अपने जीवन के जवाब मिलेंगे, जिसके चलते आपको एक नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी, आपको एक सही इंसान मिलेगा, जिसके चलते आपके सारे ही ब्लैक मैजिक दूर हो जाएंगे। तो आपको हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़नी है, जिससे आपको सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि आएगी तो आपके काम बनने लग जाएंगे और आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। तो ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए यहाँ एक ही उपाय है कि हनुमान चालीसा को पढ़ना सुबह और शाम। और हर रोज़ आपसे नहीं हो पाता है तो मंगलवार और शनिवार के दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप हर रोज़ पढ़ोगे तो ब्लैक मैजिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर पाओगे, ये ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपका विश्वास गॉड के ऊपर है तो आपको भगवान आगे रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन आपको गिल्टी फील नहीं करनी है। आप गिल्टी फील इस वजह से करते हो कि जो इंसान नेगेटिव है उनके सामने कुछ बातें रख देते हो और वो कहता है कि ये तो आपने ठीक नहीं किया, तो फिर आप उसकी बातें दिमाग में रखते हुए चलते हो और फिर गिल्टी महसूस करते हो। जो कार्य आपने गलत किया ही नहीं उसके लिए गिल्टी महसूस करना ये गलत है। तो इससे बाहर ही निकलो, क्योंकि आप प्रयत्न करोगे, मेहनत करोगे। यहाँ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन ज़्यादातर दुखी नज़र आ रहे हो, दुखी होकर मेहनत कर रहे हो, तो इससे काम नहीं बनेगा। आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। हिम्मत रखोगे तो काम होंगे। तो ब्लैक मैजिक को दूर करने का एक बहुत ही आसान और सरल उपाय यही है कि हनुमान चालीसा पढ़ना, और जो मैंने कहा है वो भी आपको करना ही करना है। और यहाँ आपके लिए ये जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है इम्पार्शलिटी, आपको लगता है कि मेरी ओर कोई देख ही नहीं रहा है, तो यहाँ मेरा वक्त ही ख़राब है, जिसके चलते मेरा ही सब कुछ ख़राब हो रहा है। इस तरीके से खुद को नहीं मानना है। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ बन रही है उससे से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं महसूस करना, क्योंकि परिस्थितियाँ कमज़ोर है, आप कमज़ोर नहीं हो, इतना जान लो। परिस्थितियाँ आपके जीवन में ऐसी आ रही है, ऐसी बन रही है, वो कमज़ोर है, आप तो कमज़ोर नहीं हो। आपके जीवन में वो परिस्थितियाँ बनी जिसके चलते आप खुद को गलत ठहरा रहे हो, वो गलत है। यहाँ परिस्थितियाँ और समय कमज़ोर है। आप खुद तो पहले भी स्ट्रांग थे, अभी भी स्ट्रांग हो, आगे भी स्ट्रांग रहोगे। तो परिस्थितियों के चलते अपनी परिस्थितियों को अपने खुद के ऊपर थोप ना दो और खुद को कमज़ोर महसूस ना कराओ, इतना जान लो। तो ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।